श्री धर्मराज महाराज की जय। श्री धर्मराज व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि सहस्त्रों ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान सूत जी, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज की कथा और उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपया करके यही हमें सुनाइए। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों से को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान पुण्य आदि देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक तथा बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु को सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई वह यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा में कभी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायणा वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर सहित धर्मराज के धाम को ले पधारे। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का धाम 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने के लिए गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और गाजे बाजे के साथ मधुर स्वर में देव वंदना की जा रही है। उस नगर के 7 कोट है। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्यों का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बतलाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिद्वार आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न तो हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखलाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभो, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बतलाइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बतलाइए
जिससे मनुष्य आपका प्रीतिपात्र और कृपापात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय भी मैं अवश्य करूंगी। धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। अर्थात कोई दिन ऐसा हो जब व्रत न करें, ऐसा न हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इस 10 अंगों का पालन करती रहे। धृति, यथा लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, शारीरिक शुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करना अर्थात इंद्रिय जित होना, बुद्धि की पवित्रता पाने, मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय करना अर्थात पाठ पूजा तथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार और आचरण करना, क्रोध न आना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे और पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब वर्ष भर पूर्ण हो, फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडोपचार पूजा करें और मेरे पास में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का नैवेद्य समर्पण कर एवं चित्रगुप्त जी को काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावें और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी जाती है भरकर गुरु या ब्राह्मण को या किसी निर्धन को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दे जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोरी, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान करना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और अधिक दान भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं और व्रत पूर्ण विधि से कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जीवित हो गई। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती वर्ष भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्योपरांत अर्थात मृत्यु के उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्णीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस प्रकार से स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप शेष भी है तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय उसे बतलाकर
शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री सौर पुराणे व्यवस्थ खंडे धर्मराज व्रत कथा संपूर्ण। श्री धर्मराज महाराज की जय। श्री यमराज महाराज की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।